1 चम्मच रोज़ाना और आपकी हड्डियां हो जाएंगी बिल्कुल फौलाद की तरह मज़बूत और आप हर किस्म की कमज़ोरी से निजात पा जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से निजात अता फ़रमाए और आपको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर ये नुस्खा आप घर पर बनाएंगे तो आपको कभी भी कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। वैसे तो बीमारी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे, एहतियात करे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं, आपका जिस्म हर वक्त दर्द करता है और कमर में भी दर्द रहता है और आपको हर वक्त थकावट और हड्डियों में दर्द रहता है, तो ये वाला नुस्खा आप बनाएंगे ना तो आप इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकती हैं। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेने हैं अखरोट 50 ग्राम और मखाने लेंगे 100 ग्राम और तीसरी चीज़ इसके अंदर डालेंगे बादाम की गिरियाँ, ये भी 100 ग्राम लेंगे हम। और चौथी चीज़ इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ इलायची और पांचवी चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे गोंद स्वीट कॉर्न। गोंद कतीरा आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, गोंद स्वीट कॉर्न आप डालेंगे और इसको ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करके इसको अच्छी तरह से फुला के फिर इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे। और छठी चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे खरबूजे के बीज, ये भी 100 ग्राम और 100 ग्राम इसके अंदर हम डालेंगे खोपरा यानी कि नारियल को पहले अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। ये 7वीं चीज़ थी। अब 8वीं चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे अलसी के बीज। इन सारी चीज़ों का हम बहुत ही ज़बरदस्त मैजिक पाउडर बनाएंगे और हम बताएंगे कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो जब ये मैजिक पाउडर तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर चीनी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करूँगी। चीनी डालने से इस रेमेडी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। अखरोट के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है और ज़्यादा सोचने की सलाहियत नहीं है तो समझ लें कि आपको दिमागी कमज़ोरी या दिमागी खुश्की का मसला हो सकता है। इस मसले का एक आसान और बेहतरीन हल यही है कि आप अखरोट का इस्तेमाल करें और ख़ासकर ख़वातीन के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ख़ासकर लिकोरिया और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अखरोट बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मखाने, ये फूल मखाने होती हैं तो इनके भी बहुत से फ़ायदे हैं। फूल मखाने जो होती हैं ये शक्ल से बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह लगती हैं और फूल मखानों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस अच्छी मिकदार में मौजूद होती हैं। इसमें मौजूद विटामिन ऐसी होती हैं जो कि आपको नुकसानों से बचाती हैं और ख़ासकर दिल की सेहत में अहम किरदार अदा करती हैं। और फूल मखाने जो होती हैं ज़ियाबेतस और कैंसर जैसी बीमारी से महफूज रखती हैं और वज़न कम करने में भी बहुत ही मददगार साबित होती हैं। मतलब कि अगर मैं इसके फ़ायदे बयान करूँ ना तो वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे इनके फ़ायदे बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे बादाम के जो फ़ायदे हैं वो तो आप सबको पता है। अगर मैं यहाँ पर इसके भी फ़ायदे बयान करूँ ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए, लेकिन इसके भी मैं थोड़े से फ़ायदे आपको बताऊंगी। बादाम के जो फ़ायदे हैं वो औरतों के लिए ये हैं कि बादाम के फ़वाइद जिल्द के हवाले से भी बहुत हैं, क्योंकि इनमें सेहतमंद चिकनाई और विटामिन ई होता है जो बुढ़ापे को देर तक रोकता है। और बादाम जिंक, कॉपर, फोलेट और आयरन का ज़रिया हैं। ये ऐसे ग़िज़ाई अज्जा हैं जो मजबूत मुदाफ़ियाती निज़ाम बनाते हैं। ये तो थे फ़ायदे औरतों के लिए। अब चलते हैं मर्दों के फ़ायदे क्या हैं। इसमें बादाम एक कुदरती सुपर फूड के तौर पर जाना जाता है और बादाम के फ़वाइद हर उम्र के मर्दों और ख़ास तौर पे शादीशुदा अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। और बादाम हर उम्र के अफराद के लिए मजबूत जिस्म और तेज़ दिमाग हासिल करने के लिए इसमें बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। और अगली चीज़ है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची के भी बहुत ही फ़ायदे हैं। इलायची खाने के वो फ़वाइद जो आपको मालूम नहीं है, जानकर आप भी रोज़ाना इलायची खाना चाहेंगे। और सब्ज़ इलायची भी हम इसी रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। जो सब्ज़ इलायची होती है ये खानों में खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। छोटी सी सब्ज़ इलायची ज़ायके से भरपूर होती है और सेहत बख्श है। ये ना सिर्फ खानों में बल्कि मुंह की खुशबू के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमाल मीठों के साथ साथ माउथ फ्रेशनर, पान और छालिया वगैरह में भी किया जाता है। छोटी सी सब्ज़ इलायची अपने अंदर कई बड़े बड़े फ़वाइद रखती है। इलायची जो होती है वह मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है और पेट बढ़ने से रोकती है और मोटापा भी कम करती है। और हैज़ा और दस्त की सूरत में इलायची का जो कावा होता है
कावा पिलाने से बेहद फ़ायदा होगा और सांस की बू ख़त्म करती है और बदहज़मी दूर करने का मुफीद ज़रिया है। बदहज़मी हो गई, गैस और सर दर्द के लिए सब्ज़ चाय में इलायची डालकर पीने से बहुत फ़ायदा होता है। अब इसमें अगली चीज़ हम शामिल करेंगे, ये है खरबूजे के बीज। आप चाहें तो 4 मगज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट खरबूजे के बीज लेने हैं और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम खोपरा यानी कि नारियल। और नारियल जो है इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और फाइबर भी ज़्यादा मिकदार में होता है। नारियल वज़न कम करने में मदद देता है और इसमें मौजूद बेशुमार न्यूट्रिशन हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करती है। और अगली चीज़ हम इस पर शामिल करेंगे अलसी। अलसी के बहुत से फ़ायदे हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। गोंद कतीरा हो गया, गोंद कतीरा ने आपने नहीं डालना, इसमें आपने जस्ट गोंद डालनी है जो स्वीट कॉर्न होती है। तो इसके अंदर हम डालेंगे काजू और अखरोट और बादाम की गिरियाँ, साथ में फूल मखाने, सब्ज़ इलायची हो गई और नारियल हो गया और खरबूजे के बीज हो गए। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ये जो अलसी है इसको अच्छी तरह से भून लेना है और आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं डालना है। आपने इसको ऐसे ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। अलसी के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये दवा जो है इससे ग़िज़ा जज़्बे बदन बनती है, बाज़ अमराज के जरासीम और अंदरूनी रसौलियों को ख़त्म करती है और सूरज की रोशनी बर्दाश्त ना होना, मोटापा, ज़ायद चर्बी, अंतड़ियों की आराम, फोड़े, फिंसी, ठीक ना होने वाली खांसी, हैज़ के निज़ाम की तमाम खराबियाँ और इन सब अमराज में इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होगा। और अलसी जो है ये अपने अंदर एक मछली की तरह ताकत रखती है। तो इसको हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और अभी चलते हैं खरबूजे के जो बीज हैं इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर भी आपने ऑयल नहीं डालना, इसको भी आपने ड्राई रोस्ट करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो अलसी और खरबूजे के बीज है ना, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। ये अंदर से सिले सिले होती हैं, इसलिए आपने इनको रोस्ट करके फिर इनको ग्राइंड करना है। तो उसी कढ़ाई में हम डालेंगे बादाम की गिरियाँ जो होती हैं, इनको भी हम अच्छी तरह से इनको भी हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको हल्की सी आंच पे रोस्ट करना है। तो हमारी जो बादाम की गिरियाँ हैं ये भी रोस्ट हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और उसी बर्तन के हम अंदर डालेंगे फूल मखाने। फूल मखाने जो होती है ना, ये मौसम के हिसाब से बहुत ही जल्दी सीले हो जाती हैं, तो इनको हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये 2-3 चीज़ें थी, इनको हमने ड्राई रोस्ट करना था। अभी हम चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसको हमने ऑयल में रोस्ट करना है, तो वो है गोंद। तो यहाँ पे आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे गोंद स्वीट कॉर्न लेनी है। एक होती है गोंद कतीरा, वो हम इसको पानी में भिगो के इस्तेमाल करते हैं। और वो जो गोंद होती है वो गर्मी दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये जो गोंद होती है ना, इसको हम अपनी जो पट्टों की कमज़ोरी है ना उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। गोंद जो होती है ये मोहरों की कोई तकलीफ़ हो, जोड़ों में दर्द हो, पट्टों में खिंचाव, तनाव और बेचैनी हो तो उसका आखिरी इलाज है और हड्डी के हर दर्द और दुख का शाफी इलाज है। और हाँ, ये ना सोचिएगा कि जो गोंद होती है वो ठंडी होती है तो उसका जो नुस्खा है ये हमें मज़ीद जोड़ों को नुकसान देगा, तकलीफ़ देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये गोंद स्वीट कॉर्न है और ये मुअत्तिल मिजाज होती है और हर मिजाज की तबीयत को नहायत नफ़ा देगा। और ख़वातीन की पुरानी कमर, टांगों और रानों की उठन, या वो मर्द वो ख़वातीन जो रात को टांगें बांध कर सोती हैं दर्द की वजह से और बदन पर या टांगों पर तेल की मालिश करती हैं, औरतों की पुरानी से पुरानी लकोरियाँ हत्ता के बे औलाद तक के लिए अक्सर लाजवाब फ़ायदे हैं इसके, बल्कि औरतों के लिए उनकी ख़ास बीमारियों में नहायत ही मुफीद है। मतलब कि अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने उनमें हमारे लिए शिफा ही शिफा रखी है अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया है जिनको ड्राई रोस्ट करना था। और जो खोपरा हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गए, इनको मैंने रोस्ट नहीं किया। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको रोस्ट करके हम इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, काजू जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं वो हमने कच्चे इस्तेमाल किए हैं। कुछ जो काजू होती हैं वो पहले से रोस्ट किए होती हैं। तो काजू के भी बहुत से फ़ायदे हैं। काजू जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। काजू में ऐसे बहुत से प्रोटीन मौजूद होती हैं जो हमें तवानाई फ़राहम करने में मदद करती हैं। अगर आप रोज़ाना काजू इस्तेमाल करती हैं तो आप थकान, कमज़ोरी, सुस्ती जैसे मसाइल से बच सकती हैं और खून बढ़ाने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। काजू बहुत सी मुख्तलिफ़ खसूसियात से भरपूर होने के साथ साथ आयरन से भी भरपूर होता है। लिहाजा अगर आप बाकायदगी से काजू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में कभी भी खून की कमी नहीं होगी और वज़न को नॉर्मल करने में बहुत ही मुफीद होती हैं। काजू की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वज़न को नॉर्मल करता है, मतलब जिसका वज़न कम होता है ना उसका वज़न बढ़ाता है और जिसका ज़्यादा होता है उसका वज़न कम करता है।
दरअसल काजू हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। अगर भूख ज़्यादा लगती है तो उसे कम कर देता है और अगर कम लगती हो तो उसे नॉर्मल कर देता है। तो ये थे इन सारी चीज़ों के फ़ायदे जो मैंने आपको सर्च करके बताए हैं और मेरी सर्च और तहकीक से पता चलता है कि इन चीज़ों के इतने फ़ायदे हैं ना। और इन सारी चीज़ों को अगर आप रोज़ाना की रूटीन में शामिल कर लें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कभी भी बीमार नहीं हो सकते। तो ये वाले जो नट्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं, इनको सब ने आपने इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है। ये वाला जो मैजिक पाउडर है ना, आपने तैयार करके इसको किसी जार में रख सकते हैं और 1 गिलास दूध के अंदर जो दूध है वो आपने उबला हुआ लेना है और नीम गर्म दूध के अंदर आपने ये वाला मैजिक पाउडर डालना है जो भी आपने तैयार किया है। तो इसको दूध के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से हल करके तो आपने इसको नाश्ते के तकरीबन 1 घंटा बाद पी लेना है, या फिर आप रात को सोते वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैजिक पाउडर है इसको इस्तेमाल करने के बाद आप इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना और चाको चौबंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ख़ासकर आपको जो पट्ठों का मसला है ना, पट्ठों की कमज़ोरी है और आपका जिस्म, आपकी हड्डियां जो हर वक्त दर्द करती रहती हैं, आपकी जो कमर में दर्द रहती है, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी इस मैजिक पाउडर से दूर हो जाएगी। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से दूर रखे, कभी भी कोई गम तकलीफ़ परेशानी आपको ना आए और अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना फजल व करम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो, आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।